हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो मार्केट का डेटा आया है वो कैसे रहने वाला है, साथ में जो यूएस का डेटा है उसका इम्पैक्ट क्या आने वाले दिनों में पड़ेगा और नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है वो कब होने वाली है। सारी कंडीशन देंगे, सब न्यूज़ बेस रहेगा, तो उसको हम देखते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहती है। यहाँ आपको कमोडिटी के विषय में सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप जुड़ेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ जो भी कंटेंट रहते हैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो न्यूज़ का इम्पैक्ट आता है 6 बजे के आसपास, एक स्पाइक लगाता है जो लगभग 90,600-700 के आसपास जाता है। और पिछले 2 दिनों की ट्रेडिंग अगर आप देखते हैं 27 और 28 को लगभग 2000 पॉइंट का रैली ऑलरेडी बना चुका है मार्केट। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और सारी कंडीशन चलती रहेगी। इस बीच में हम न्यूज़ इम्पैक्ट देखते हैं। न्यूज़ इम्पैक्ट की फ्रेंड्स अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेटा है और इम्पोर्टेंट डे है, कल का वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा, आज की हम बात कर लेते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट है, जो कोर पीसी का डेटा आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस में, साथ में पर्सनल इनकम, जो पर्सनल इनकम लोगों की इनकम बढ़ रही है उसके विषय में है, स्पेंडिंग कैसे कर रहे हैं उसके विषय में है, और साथ में पीसी का जो मंथली और ईयरली बेस में क्या इंडिकेशन बन। कोर पीसी का डेटा जो होता है बेसिकली इसको हम इस वजह से मेज़र कर रहे हैं कि जो मेजर मार्केट के इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए 4 पैरामीटर्स होते हैं। चारों पैरामीटर्स को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले सीपीआई होता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसके बाद में जो सीपीआई होता है उसमें फूड और एनर्जी को कंसीडर नहीं करते हैं, सेकंड आता है उसमें, फिर पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आता है, कितना लोग खर्च कर रहे हैं किस तरह से उसका, उसमें आपको ओवरऑल कंडीशन रहती है। नेक्स्ट आता है आपको कोर पीसी का डाटा, इसमें फूड और एनर्जी को छोड़ के एक्सक्लूडिंग रहता है, सारी कंडीशन को मेजर करते हैं। और इसमें जो पीसी का डेटा होता है बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो ऑलरेडी फेड के लिए सबसे फेवरेट होता है इंडिकेशन के लिए। तो कोर पीसी का डेटा की बात कर लेते हैं तो 1% का फॉरकास्ट था और कंसेंस था जो लोगों का, जो एक प्लेटफॉर्म पे था वो 1% के आसपास है, और आया भी 1% है। तो आपको यूनाइटेड स्टेट का जो कोर पीसी का डाटा है ये हम इस वजह से कंसीडर कर रहे हैं कि जो मेजर इकोनॉमी है अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन कम होगा तो ओवरऑल वर्ल्ड पे सेंटेंस उसका इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है। जो यूएस कोर पीसी इंडेक्स है, अगर इसको आप देखो फेडरल रिजर्व इसको प्रेफरली मेज़र करता है, और एक जो यूएस इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस है वहाँ से आपको लिए देखने को मिलता है। 2024 की अगर बात कर लेते हैं तो ये अभी का सबसे लोएस्ट है, 0.1%। पिछले 3 महीने से कंटिन्यू 0.3 का आ रहा था, अभी ये लोएस्ट है। तो इसके आने के बाद से लोगों की होप थोड़ी बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में एक एक्सपेक्टेशन बनेगी कि रेट कट और ये सब कंडीशन होने में चांसेस बन सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो डेटा आया है, अगर उसको आप देखते हैं लोगों की पर्सनल इनकम कैसी ग्रोथ कर रही है। अगर लोगों की पर्सनल इनकम की बात कर लेते हैं तो इनकम में भी अच्छी ग्रोथिंग पिछले महीने के कंपेरिजन में अच्छा देखने को मिला है, लेकिन अगर आप 2024 की बात कर लेते हैं तो जनवरी में हाईएस्ट थी। अभी तो 0.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। यूएस पर्सनल इनकम रोज बाई 3.5% फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, जो कि 23.924 ट्रिलियन डॉलर का आपके पास थी मई 24 में। ये यहाँ पे इतनी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये अगर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, जस्ट अच्छी बात है। तो इसका इम्पैक्ट आपको लोगों के एक्सटे होते हैं, जो पर्सनल स्पेंडिंग होती है उसमें पड़ना चाहिए। अभी उसमें उतना पड़ता हुआ नहीं देखने को मिला है, फिर भी पिछले महीने से थोड़ा बेटर रीच करते हुए देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं जो कंडीशन बनी है, जो एक्सपेंडिंग है 3% 0.3% का एक्सपेक्टेशन था, तो इसको मीट नहीं किया। लोग खर्चे अभी कम कर रहे हैं, मतलब अभी लोग अपनी सेविंग और सब कंडीशन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो पर्सनल इनकम है यूनाइटेड स्टेट की स्पेंडिंग है 0.2% से इंक्रीज हुई है प्रीवियस मंथ से, और ओवरऑल जो भी लोगों के खर्चे हैं अगर उसकी आप बात करते हैं तो लगभग 40 से के बीच में अगर आप देखते हैं तो सबसे कम का अगर बात करें जनवरी में था 0.1%, उसके बाद में अप्रैल में 0.1%। बाकी आपको फरवरी और मार्च में अच्छी लोगों ने खर्चे किए हैं, और मई में अभी थोड़ा सा माइनर लोगों ने स्पेंडिंग पे खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यूनाइटेड स्टेट का जो पीसी का डाटा है एनुअल बेसिस पे, अगर इसको आप देखते हैं तो 2% के आसपास टारगेट लेके चल रहा है। द एनुअल पीसी इन्फ्लेशन रेट इन द यूएस डिक्रीज टू 2.6% इन मई 24 फ्रॉम 2.7% इन ईच ऑफ द प्रीवियस मंथ। 2 महीने लगातार कंटिन्यू 2.7 था, अभी 2.6% आया। इससे पहले 2.5% एक बार आ चुका है।
लेकिन अभी हमें इतना यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये कंटिन्यू 2 महीने तक कुछ टाइम तक इसको मेंटेन नहीं करता। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एनुअल जो कंटिन्यू है वो डाउनग्रेड में बना रहे। अब इसके बाद में जो न्यूज़ आया है, ये सब का इंडिकेशन आपको यूएस मार्केट में भी देखने को मिला है कि अच्छा यहाँ पे गेन रजिस्टर किया है। अब इसके बाद में अगर आप देखो तो जो पीसी का डेटा है, यूएस इन्फ्लेशन इन द यूएस डिक्लेयर किया है मई के लिए, वो थोड़ा सा कंपैरिजन जो रहा है अकॉर्डिंगली टू फेड रिजर्व मेजर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेजर होता है प्राइस गेन के लिए, पोटेंशियल प्रोवाइडिंग मोर इनपुट फॉर द फेड टू रोल आउट इंटरेस्ट रेट कट 2024। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके कारण से यहाँ पे इतना कंडीशन और इतना इम्पोर्टेंट डेटा इसको मानते हैं। यहाँ पे कंडीशन अगर दूसरी अगर आप देखते हो तो जो फेड का नेक्स्ट मीटिंग है वो 20 जुलाई को होने वाला है, 30 और 31 जुलाई को होने वाला। ये इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ इसके लिए, तो ये आपको मेजर करना पड़ेगा। जो फ्रेंड्स ये सारे डेटा आ रहे हैं, अगर इसके बेस पे अगर आप देखते हो तो मार्केट में स्टिल अभी जो मार्केट बेट रोज ऑन फ्राइडे जो कि आज का है, द फेडरल रिजर्व कट इंटरेस्ट रेट बाय सितंबर एंड डू सो अगेन इन दिसंबर आफ्टर गवर्नमेंट रिपोर्ट shows inflation by personal consumer expenditure PC did not rise from April to May। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। साथ में अगर यहाँ पे करंटली बात कर लेते हैं, ट्रेडर्स आर करंटली प्राइसिंग अबाउट 68% चांस ऑफ रेट कट इन सितंबर कंपेयर टू 64% बिफोर द रिलीज ऑफ इन्फ्लेशन डेटा अकॉर्डिंग टू सीमी बुलेटिन। अभी यहाँ पे जो 64% था और 68% के आसपास पहुंच गया है, लेकिन अभी भी स्टिल यहाँ पे थोड़ा सितंबर में रेट कट अभी मिक्स बनता हुआ देखने को मिला है। लेकिन इसी के कंपेरिजन में अगर आप नवंबर की बात कर लेते हैं, नवंबर में जो 78% 80% के आसपास लोगों का एक्सपेक्टेशन था जो सीमी फेड वॉच टूल है इनके थ्रू, और वो अभी जो बनता हुआ देखने को मिला लगभग 90% से ऊपर 90 to 90% 95% चांस बनते हुए देखने को मिला कि रेट कट हो जाएगा। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे काफ़ी बेटर रहेगी आने वाले दिनों में, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको प्राइस पैटर्न को ध्यान में रखते ट्रेडिंग कम से कम करते हुए, लॉसेस को बचाते हुए आपको मार्केट में बने रहना होगा। अब जितने कम लॉसेस लेंगे उतने अच्छे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उतना अच्छा आपका साइकोलॉजी सारी कंडीशन बनी रहेगी। तो ओवरऑल न्यूज़ का इम्पैक्ट आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो जरूर कमेंट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।